ओम गण गणपते नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल। आज आप सभी सुन रहे हैं बुधवार की कथा। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि अगर हम बिना हिंदू संस्कारों के कोई कार्य करते हैं तो उसके परिणाम अशुभ होते हैं। आइए सुनते हैं एक पौराणिक कथा। कृपया मेरे साथ अंत तक बने रहें और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका विवाह हाल ही में हुआ था। इस प्रकार कुछ समय बाद उस युवक की पत्नी अपने घर जाना चाहती थी, इसलिए वह एक दिन मायके चली गई और कई महीनों तक वह वहीं पर रही। पति ने एक दिन सोचा, इतना समय बीत गया है, अब तो मुझे अपनी पत्नी को लिवा के ले आना चाहिए। इसके पश्चात युवक अपने ससुराल जा पहुंचा। कुछ दिन अपने सास ससुर के साथ ही रहा। फिर एक दिन उसने अपने ससुर और सास से कहा कि मैं अपनी पत्नी को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। वह दिन बुधवार का दिन था। सास ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, बेटा कल बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन बेटी को विदा नहीं किया जाता, जिसे अशुभ माना जाता है। यह हिंदू संस्कारों के विरुद्ध है। इस पर उनके जमाई ने कहा, अरे ये तो बस एक अंधविश्वास है, मैं तो कल ही पत्नी को ले जाऊंगा। अगले दिन वह उठा और अपनी पत्नी को विदा कराकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में पत्नी ने कहा, मुझे प्यास लगी है, क्या आप थोड़ा सा पानी ला देंगे? पति ने कहा, तुम यहीं पेड़ के नीचे बैठो, मैं अभी पानी ला कर देता हूँ। युवक पानी की तलाश में इधर उधर भटकता रहा और कुछ समय बीत जाने पर उसे पानी मिल गया। जब वह पानी लेकर वापस आया तो उसने हैरानी से देखा कि एक व्यक्ति जो उसी की तरह दिख रहा है, वह उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। हूबहू उसने उसी की तरह कपड़े पहन रखे हैं और उसकी शक्ल भी उसी की तरह दिख रही थी। पति आश्चर्यचकित होकर अपनी पत्नी से पूछने लगा, यह व्यक्ति कौन है? यह हूबहू मेरी तरह दिखता है और तुम इसके साथ क्यों बैठी हो? दूसरा व्यक्ति जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था, उसने कहा, मैं इसका पति हूँ, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उनकी बहस को सुनकर कई सारे लोग वहाँ पर जमा हो गए। उसी के पश्चात वहाँ पर एक सिपाही आया और उन्होंने दोनों को रोकते हुए बोला, अरे रुको, पहले सच तो बताओ कि असली पति है कौन? तभी पत्नी ने स्पष्ट जवाब दिया कि मुझे खुद नहीं पता कि इन दोनों में से मेरा पति है कौन। जो वास्तविक पति था उसने घबरा कर मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, ये आपकी कैसी लीला है, कृपया कर मेरी सहायता करें। तभी आकाशवाणी हुई, हे युवक, क्या तुम जानते नहीं कि बुधवार को यात्रा करना और पत्नी को मायके से विदाई करना वर्जित माना जाता है? इसे अशुभ कहा गया है। यह सब बुध देव का प्रकोप है। युवक डर के मारे घबरा गया और कांपने लगा। उसने तुरंत हाथ जोड़े और विनम्रता से कहा, हे बुद्धदेव, मेरी अज्ञानता से गलती हो गई है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके विनम्र आग्रह करने पर बुद्धदेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने असमंजस में पड़े पति से कहा, तुम्हारी इस प्रार्थना से मैं प्रसन्न हुआ। पति ने बुद्धदेव से कहा, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं बुधवार का व्रत रखा करूँगा और मैं बुद्धदेव और भगवान गणेश की भक्ति करूँगा। तभी वह दूसरा पति गायब हो गया। जब पति पत्नी घर पहुँचे तो उन दोनों ने यह निर्णय लिया कि आगे से हम बुधवार का व्रत रखा करेंगे और कभी भी बुधवार के दिन विदाई और यात्रा नहीं करेंगे। बुधवार का व्रत रखने से उनका जीवन सफल हुआ। भगवान बुद्धदेव और गणेश जी की कृपा से उन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति हुई। बुद्धदेव की कृपा से उनके जीवन में खुशियां लौट आई। श्री गणेश की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो गए और घर में सुख समृद्धि बनी रही। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त बुधवार को व्रत रखते हैं, कथा करते हैं और श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं और सुनाते हैं, उनके जीवन में संकट दूर होकर घर में मंगल होता है, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म के अनुसार इसी दिन गणेश जी का जन्म हुआ, इसलिए इस दिन बुध देव के साथ गणपति बप्पा की पूजा की जाती है। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। ओम गण बुद्धाय नमः। ओम गण गणपते नमः। इन मंत्रों का जाप बुधवार के व्रत के दौरान करते रहें। आपके अपने दिशा स्पिरिचुअल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय गणेश जरूर लिखें।